कोई ना हो रोगी दुखी, सबको सभी से प्यार हो। मन रहे निर्मल सदा, बालकों और राष्ट्र की सेवा करे। डॉक्टर नीलम लेखी जी और को चेयरपर्सन डॉक्टर शमा बत्रा जी और डॉक्टर अजय लेखी जी हमारे बीच हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं चाहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। मंच पे आसीन हमारे मार्गदर्शक पीडी सुरेश बिंदल जी और हमारी जेडसी आईपीपी नॉमिनेशन कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर अंजलि गुप्ता। आज की जो हमारी 10वीं जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई है, इसके अंदर अभी सचिव महोदय अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो पिछले महीने हमने जो जो कार्य किए उसका ब्यौरा देंगे। आज का मेन एक एमओयू साइन होने जा रहा है, जो आज की मीटिंग का मेन वो है वुमेन्स डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा और लॉयंस क्लब के बीच। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 मार्च 2026 को मयूर विहार में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। लाइन श्री एस जयरामन जी द्वारा किया गया। सामूहिक विवाह में क्लब के 14 सदस्य ने जाकर वहां वर वधू को आशीर्वाद दिया। 15 मार्च को इंदिरा अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में क्लब ने एक सेवा कैंप लगाया, जहाँ पे शुगर, बीपी चेकअप, 1000 छाछ का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पीडीजी लाइन सुरेश बिंदल जी ने, संजय गुप्ता टटीरी जी, प्रमोद अग्रवाल जी एवं जोन चेयरमैन डॉक्टर लाइन अंजलि गुप्ता जी द्वारा किया गया। 41,500 रुपये है, जिसमें बैंक में है 3,20,000 रुपये और 23,500 रुपये मेरे पास कैश है। के उत्सव पर मेरी इनकी मुलाकात हुई, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। हमने इनके साथ मिलकर ऐसे अनीमिया फ्री के कैंप लगाए थे, तो आज वो आए हैं। सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आएँ और इस कैंप की संरचना के बारे में और बताएं। बगल में बैठे थे और मैडम डॉक्टर नीलम लेखी डीएमए की अध्यक्ष बनी है 63 साल बाद, कोई महिला। तो उस पर बिंदर जी साथ में ही बैठे थे, तो बिंदर जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप भी तो रह चुके हो। मैंने पलट के देखा तो आवाज़ इनकी आई। वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा वाई वी कैन नॉट स्टार्ट अगेन द प्रोग्राम विच वी हैव डन इट प्रीवियसली। तो बिंदल साहब को अच्छा लगा, हमने बात करी और लगातार बिंदल साहब से बात होती रही, क्योंकि हम आईपेक्स के अंदर जयरामन जी के साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुके अनीमिया का। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अनीमिया मुक्त भारत। मैं आपको बताता हूँ, नो कास्ट, नो क्रीड, नो स्टेटस, इस जगत पे 85% पब्लिक जो है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अडल्ट है, दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। आप कहोगे कि हम यहाँ बैठे हैं, इसमें से 85% कैसे हो सकते? जी हाँ, इसकी डिवाइड किया हुआ है सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड अनीमिया। साथ और बिंदल जी के साथ उसको और भी एक बेहतर तरीके से करेंगे। इसके अंदर अब जो लेटेस्ट टेक्निक से हम हीमोग्लोबिन करते हैं, वो क्यूबेट से करते हैं। 99.5% उसकी एक्यूरेसी होती है। इसमें हम पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे, जितने भी महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शमा बत्रा, जो कि ईस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट है, आईएमए ईस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट है, बहुत डायनेमिक प्रेसिडेंट है और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनका नरसिंह होम पटेल हॉस्पिटल जो है बिल्कुल लक्ष्मी नगर पेट्रोल। तो हमारी टीम जो है बहुत बड़ी टीम है, और चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हो, जो भी हो, फिजिशियंस हो, सर्जन्स हो, बहुत बड़ी टीम है हमारी। और उसमें हम हीमोग्लोबिन पहले स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद उनका हीमोग्लोबिन कराया जाएगा। बैसाखी का उत्सव था और मोयो इंटरनेशनल स्कूल में हम बैठे थे। मेरी इच्छा हुई, मैं उस
इस दिल्ली की प्रमुख डॉक्टर का अभिनंदन करूं, जो सुबह ही विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के संग मंच साझा करके आई थी, और वो थी हमारी डॉक्टर नीलिमा लेखी। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से लॉयंस क्लब इतनी सामाजिक सेवा करता है, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि लॉयंस क्लब के मेंबर्स जिस तरह डेडिकेट होके सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, और आप अपने व्यस्त जीवन में से एक सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। जहाँ तक मेरा अभी बिंदल जी ने जैसे परिचय दिया कि मैं अब 63 साल के बाद कोई महिला, हमारा जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है ये मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स का एसोसिएशन है दिल्ली का, जो ये हमारी जो नेशनल एसोसिएशन है उससे भी पुराना है। 111 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। तो उसमें 63 इयर्स के बाद मैं दूसरी महिला इसमें बनी हूँ। तो 63 इयर्स पहले डॉक्टर सुशीला नैयर बनी थी, जो हेल्थ मिनिस्टर थी यूनियन नेहरू जी के कार्यकाल में। तो उसके बाद कोई महिला बनी है, तो ये एक अलग एक रिकॉर्ड है। लेकिन उससे ज़्यादा जो और डॉक्टर साहब भी 10 साल पहले डीएमए के प्रेसिडेंट थे, तो हम पूरे इंडिया में फर्स्ट कपल हैं जो किसी स्टेट के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये, और इसके अलावा भी जो सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि शुरू से रही है, वो भी बहुत, उन्होंने बहुत काम किए में। तो एक ना नेचुरल मेरा अलायंस था उसके। मैं अपने प्रोफेशन 50 साल की होने के बाद अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य जरूर करूँगी। तो वो भगवान ने मुझे अपने आप मौका दिया। ईस्ट दिल्ली की भी मैं 10 साल पहले पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और उसके अलावा मैं पूरे इंडिया में आईएमए हेडक्वार्टर्स में एक हमारा प्रोजेक्ट चलता था, इसी से रिलेटेड है कि एनीमिया को कैसे दूर किया जा सकता है। एनीमिया के लिए आपको किस तरह से क्या डाइट क्या लेनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड किया। आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, हमारे साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। बहुत हम लोग बिल्कुल आगे मिल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और बाकी प्रोजेक्ट भी जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ में मिलके आप लोग इतनी अच्छी समाज सेवा करते हैं और हम भी उसमें भागीदार बनेंगे। मैं निवेदन करूंगा पीढ़ी बंसल सागर घर और जयवन जी, ये भी मुझे नमस्कार। हाँ वही तो
नक्सल आगे खाया हुआ है, सारी ट्रीटमेंट में जो भी दवाइयाँ हैं, दवाई हमारे पीएम साहब ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ इतनी सेवा करनी है कि वो हर फ्लैट के अंदर इस बात की सूचना पहुंच जाए कि वहाँ की जितनी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या जो उनके यहाँ काम करने वाली हैं, वो सब लोग आके टेस्टिंग कराएं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सीनियर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अनीमिया खाली 10-12 वो देखते हैं, जो वो नहीं है उससे भी आगे का है। सब लोग तय कर लें कि महीने में कम से कम 2 कैंप हम जरूर लगाना चाहते हैं। उनको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अगर वो चाय पिला देंगे तो हम खुशी खुशी पी लेंगे, नहीं तो हम दूसरी भी व्यवस्था कर सकते हैं। क्लब सारा खर्चा करेगा, पंफलेट छपा के देगा। एक बात की और घोषणा कर दूं, बीएम अग्रवाल जी कहाँ हैं? मैं आपकी तरफ से घोषणा कर रहा हूं, पंफलेट जितने छपेंगे वो अलग अलग सोसाइटियों के अलग अलग दिन के छपेंगे और उसके छपाने के पीछे उसमें जो विज्ञापन होगा वो इनकी दुकान का होगा और हमारा कोई खर्चा नहीं लगेगा। इतनी इनकी तालियां तो बजा दो यार। अगर 50 कैंप लगे, हमने 500 कागज भी छपाए तो कितने बन जाएंगे? तो बहुत जब छप जाएंगे, 2.5 लाख के करीब वो छपेंगे। तो सब लोग सेवा करते हैं, परंतु पसीने की बहुत आवश्यकता है। जयरमन जी ने पहले बहुत मेहनत करके कैंप लगाए थे सारे। अब मैं जयरमन जी से निवेदन करूंगा वो कुछ 2 शब्द कह दें इस बारे में, कैसे करेंगे वो लोग। ये हमारे नोडल ऑफिसर हैं और वहां से भी नोडल ऑफिसर बन के आ जाएंगे कोई भी, जिससे कोऑर्डिनेट करेंगे हम। नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अनीमिया है, हम लोग 2010 में दौड़ाया था प्रोजेक्ट को। इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। हमारा किरण ने चालू किया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेके गया, फिर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आकर के इनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करा दिया गया था। ये यहाँ तक लेके गया इतना प्रोजेक्ट को। दिन दिल्ली किरण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। आज हमने शायद मेरी नजर में तो पहली बार MOU साइन किया है। हमारा सौभाग्य हमारे बीच डॉक्टर साहब उपस्थित हैं और उनके सहयोग से, वैसे तो सभी लॉयंस क्लब बहुत सेवा कार्य करते हैं, लेकिन आपके विशेष सहयोग से हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सफल तरीके से समाज की सेवा में और ज्यादा प्रवृत्त होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और जो भी सहयोग होगा आपके दिशा निर्देशों में हम अवश्य उसको पूरा करने में समर्थ होंगे। बहुत सारा धन्यवाद साथियों, आपने मुझे नामांकन समिति का अध्यक्ष बनाया। नया लॉयन वर्ष जो है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और उसके लिए हम अपनी नई टीम को निर्वाचित करते हैं। कुछ साथियों ने अपनी मर्जी से मुझे या मेरी कमेटी के साथियों को अपने नाम बताए थे कि वो आधारशिला मजबूत होती है और लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के साथ मैं कहती हूँ वट वृक्ष के समान हमारे मध्य है। हमारे पूर्व प्रांतपाल सुरेश बिंदल जी हैं, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में और हर समय उनके सहयोग से दिल्ली किरण निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और 3 वर्षों से पूरे डिस्ट्रिक्ट के 121 क्लबों में हमें बेस्ट क्लब का अवार्ड मिलता रहा। क्लब एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व आदरणीय सुरेश बिंदल जी ही उसको निभाएंगे। उनको सहयोग देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें मैं हूँ। जितने पुराने प्रधान है भूपेंद्र तिवारी जी, अनिल माथुर जी, साथ लोग ताली बजाएंगे। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर अनिल माथुर जी, डॉक्टर S. जयरमन जी, डॉक्टर
संजय अग्रवाल, ओमकार अग्रवाल जी, नेहा अग्रवाल और लॉयन BN अग्रवाल जी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हमारे विकास भाई अब जो है वो 1 जुलाई से अब पास्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट लॉयन अमित गोयल जो 2 बार से हमारे सचिव बने। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट लॉयन इंदु खन्ना इस बार बन रही है। क्लब के ट्रेजरर के लिए आदरणीय श्री GC गुप्ता जी, और सेक्रेटरी पद के लिए लॉयन सागर कर हमारे युवा सागर कर। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए लॉयन SN खुराना जी जो अभी भी बहुत कार्य करते हैं। और जरा अंदाजा लगाइए हमारे प्रेसिडेंट के लिए लॉयन PD बंसल। इस PhD टीम को सहयोग करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी हैं। LCIF कोऑर्डिनेटर लॉयन सुरेश मित्तल जी, मार्केटिंग चेयरपर्सन लॉयन योगेंद्र बंसल जी, मेंबरशिप चेयरपर्सन लॉयन PP गुप्ता जी, सर्विस चेयरपर्सन शिव कुमार बंसल जी, विमेन एम्पावरमेंट लॉयन पारुल गोयल, क्लब डायरेक्टर का पद लॉयन अरविंद शर्मा जी, क्लब डायरेक्टर लॉयन पद्म गोयल जी, लॉयन राजीव सागर जी, क्लब डायरेक्टर लॉयन सचिन गुप्ता अब युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लॉयन संजय गुप्ता और लॉयन सुनील अग्रवाल ये सारे साथी मिलकर नई PhD टीम का सहयोग करेंगे और ये पूरी उम्मीद है हम सब मिलकर दिलीप किरण को और अधिक ऊंचाइयों पर आगे ले जाएंगे। मियाँ बीवी अंदर जो है कमरे में झगड़ रहे थे। बाहर आवाज आ रही थी, उसने पूछा बताया कहते क्या हो रहा है, तेरी राजधानी की बात है यही तो भाई ना मुझे पता बोल रहे तो बोले वो जो उनके मियाँ थे वो हंसने लगे बहुत तेज थे। उन्होंने क्यों बात क्या हुई, कह रही ये जूते से मार रही है इसका लग जाता है तो ये हंसती है, मैं बता देता हूँ मैं हंसता हूँ इसलिए हंसी कुछ नहीं बात कर रहे हैं आपस में। अजय देखी सुबह 5 बजे सो रहे थे, अचानक खून की घंटी बजी और एक सुरीली आवाज़ आई। एक महिला थी, डॉक्टर साहब जल्दी मेरे घर आओ, मेरे बच्चे ने ब्लेड खा लिया। डॉक्टर साहब ने कहा सुबह बुलाया, पुरानी क्लाइंट है तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जितने उन्होंने कपड़े पहने और दोबारा घंटी बजी। फिर इसी महिला का फोन था, डॉक्टर साहब मत आना, मेरे हस्बैंड को दाढ़ी बनाने का प्लेट मिल गया है। तो वो लड़का बोलता है ठीक है मुझे पता है तेरे को मुझे मेरी याद क्यों आती है, बस तेरा छाता है ना इसलिए दे दूंगा, तेरा छाता है आप कुछ कर। कहती है कि पढ़ाई को फोन को बंद करके पढ़ाई कर लो, तो बेटा जवाब देता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। माँ पूछती है कि वो कैसे, तो बेटा जवाब देता है कि वर्षिप यूनिवर्सिटी से। जिनका जन्मदिन राम के सबके लिए
सभी को नमस्कार। मेरा नाम लॉयन विकास बंसल है। मैं प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब दिल्ली किरण डिस्ट्रिक्ट 32183। आज लॉयंस क्लब दिल्ली की 10वीं जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसके अंदर लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहा। लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने आज हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर नीलम लेखी जी और डॉक्टर साहब पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय रेखी जी हमारे बीच रहे, और आज उनकी अध्यक्षता में आज हमने एक MOU साइन किया है जो एनीमिया फ्री भारत, एनीमिया फ्री दिल्ली के लिए डॉक्टर साहब ने करा है। डॉक्टर नीलम लेखी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष। आज हम लोगों ने और विमेन डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की भी अध्यक्ष हूँ। तो आज हम लोगों ने लॉयंस क्लब के साथ एक MOU साइन किया है। इसके लिए हम लॉयंस क्लब किरण का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें हम जो है हर महीने 2-3 कैंप लगाएंगे एनीमिया फ्री इंडिया के लिए। एनीमिया की जांच करेंगे और जिन में एनीमिया पाया जाएगा उसके लिए उनको मेडिसिन भी दी जाएंगी और उनकी बाकी जांच भी की जाएगी। तो आपको पता है कि एक खून की कमी एनीमिया जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये खाली ऐसा नहीं है कि गरीब घरों में ही होता है या जो कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ही होता है। संभ्रांत परिवारों में भी, अच्छे परिवारों में भी ये एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो उसको रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है लॉयंस किरण के साथ मिलके, और पूरा प्रयास होगा कि हम इस एनीमिया से अपने हिंदुस्तान के और यहाँ के IP एक्सटेंशन के और हिंदुस्तान के लोगों में एनीमिया को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें और अवेयरनेस भी करें कि उसको कैसे रोकथाम की जा सकती। डॉक्टर अजय लेखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मैंने पहले भी लॉयंस क्लब किरण के साथ मिलके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2010 में शुरू किया था, जिसकी हमें बहुत सफलता मिली, और आज हमने एक MOU साइन किया है। और स्वच्छ भारत के इस अभियान के साथ हम अनीमिया को, भारत मुक्त अनीमिया जो अभियान आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसके अंदर हम सब गरीब हों अमीर हों सभी का हम हीमोग्लोबिन चेकअप करेंगे, और उसमें कोई भी हमें कमी पाई गई जैसे कि सीवियर एनीमिया क्यों है, उसके इलाज के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए भी कार्य। देखो, मैं डॉक्टर शमा बत्रा IMS दिल्ली ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये लॉयंस क्लब के साथ अभी जुड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स और मेल जो लॉयंस क्लब के मेंबर्स हैं, और उनको लॉयन और लॉयनेस बोला जाता है आई थिंक, तो उनके साथ में जुड़कर जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। यदि फीमेल अपनी एक हेल्थ को ध्यान रखती है तो मेरे ख्याल से पूरी फैमिली की हेल्थ को ध्यान रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को सबसे सर्वप्रिय करके फिर हम लॉयंस क्लब के जितने प्रोग्राम हैं उसमें हम करें, आगे बढ़ें। और जिस तरीके से फीमेल्स, जैसे कि आपने अभी देखा ही है कि मोदी जी ने बोला है कि 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मुझे लगता है कि लॉयंस क्लब में भी 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसमें अध्यक्ष भी, सचिव भी और बाकी आपके जो फाइनेंस के होते हैं वो सब भी मेरे ख्याल से फीमेल्स को आगे आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी। और क्योंकि देखो, मैं एज ए डॉक्टर ये बोलना चाहूँगी, जैसे मोदी जी का विचार है एनीमिया मुक्त भारत, तो उसमें हम सब मिलके, हम सोसाइटीज़ के साथ जुड़ के और कुछ काम यदि हम अच्छा कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे लिए बहुत वो होगा, सौभाग्य होगा कि मैंने इतना काम अपनी सोसाइटी के लिए एज ए डॉक्टर आई हैव गिवन टू माय टाइम टू देम। हमने MOU आज साइन किए हैं, फिर हम बैठ के अध्यक्ष जी के साथ बैठ के मोस्ट प्रोबब्ली विद इन अ वीक या 10 डेज के अंदर पूरा चार्ट आउट कर देंगे प्रोग्राम कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन कमिंग टाइम यू विल कम टू नो कि व्हाट वी हैव डन अलोंग विद द लॉयंस क्लब। मेरा नाम डॉक्टर अंशली गुप्ता है। मैं लॉयंस क्लब दिल्ली किरण की निवर्तमान प्रधान हूँ और अब क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रही हूँ। आज दिल्ली किरण की जनरल बॉडी की मीटिंग थी, जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमने डॉक्टर नीलम लेखी के साथ एक हिस्टोरिक MOU साइन किया है, जिसके माध्यम से
डॉक्टर्स के सहयोग से हम पूरे आईपैक क्षेत्र को एनीमिया मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही इस महा दिल्ली किरण के जो सदस्यों का जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ थी उनका भी सेलिब्रेशन किया गया और केक काटा गया। साथ ही मुझे नॉमिनेशन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक वर्ष जो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है उसके लिए नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, बोर्ड ऑफ मेंबर्स का घोषणा की गई और अब हमारा सारा ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई।